मैथ, साइंस, सोशल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उफ, कितने सारे सब्जेक्ट। लेकिन आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है जिंदगी। और इस सब्जेक्ट को बखूबी पढ़ा है संदीप माहेश्वरी ने। जी हाँ, वही संदीप माहेश्वरी जिन्हें आप जानते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। क्या आपको पता है संदीप की जिंदगी और उसके चैलेंजेस के बारे में? चलिए बताता हूँ। संदीप माहेश्वरी लाखों लोगों के लिए मोटिवेशनल का दूसरा नाम है। संदीप माहेश्वरी एक ऐसा नाम है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। फेल होने और फिर उठकर खड़े होना, सफलता की खोज में, और तब तक नहीं रुकना जब तक सफलता मिल ना जाए। इस व्यक्ति ने जीवन में यह करके दिखाया है। मैं जब छोटा था मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे जैसे बड़ा हुआ दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी। मिडिल क्लास लड़के की तरह संदीप के पास भी ऐसे सपनों की भरमार थी जो उन्हें पूरे करने थे। वो भी एक साधारण परिवार के साधारण लड़के थे। उन्हें असफलता ने घेरा हुआ था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी असफलताओं से आगे बढ़ने का जज्बा उनके अंदर भरा हुआ था। उसी का नतीजा है कि आज वे इस मुकाम पर हैं। संदीप माहेश्वरी के पिता का एल्यूमिनियम का बिजनेस था। एक समय ऐसा आया कि उन्हें बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ा और उनके पिता को यह बिजनेस बंद करना पड़ा। अब संदीप पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। जब मैं 10th क्लास में था तब हमारी फैमिली में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था मेरे फादर का, 20 साल पुराना, किसी के साथ पार्टनरशिप में। वो रातों रात खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की सिचुएशन काफी खराब हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे फादर थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए और घर में बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर रहने लग गया। सबको लगने लग गया पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैं छोटा था, मैं क्या करता, 15-16 साल का था। अब ऐसे में दो चीज़ें होती हैं हर फैमिली में जब कुछ ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज होती हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। दूसरी फैमिलीज होती हैं जो और पास आ जाती हैं। हमारी फैमिली में वो दूसरी वाली चीज़ हुई। मैं, मेरी मदर, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब आए और हम सब ने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे। और हर लड़के की तरह उन्होंने भी सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने एक मल्टी लेवल कंपनी जो हाउस होल्ड प्रॉपर्टी बनाती थी उसमें एक साधारण सी जॉब करी। जिंदगी के खराब दौर में वो स्टडी से भी दूर हो गए। एक अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें पढ़ाई का त्याग करना पड़ा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट थे। आज के टाइम में किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ने का सपना लाखों स्टूडेंट देखते हैं और उन्होंने यह कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था। फिर वो निकल पड़े एक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने जिसका नाम है जिंदगी। वे मॉडलिंग की दुनिया से बहुत अट्रैक्ट थे। फिर उन्होंने मॉडलिंग में करियर स्टार्ट किया, पर यहाँ भी उन्हें असफलता ही मिली। मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने, फैमिली में, अब पता नहीं मजाक मजाक में या सच में, उन्होंने सबने चढ़ा दिया कि अरे यार संदीप तू तो बिल्कुल हीरो लगता है। और मैंने सोचा इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत थोड़ी होंगे। अब मैंने बाहर की सुनी, मैं चला गया हीरो बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए। मैंने कहा मैं बनूंगा, इतने लोग कह रहे हैं तो। चला गया, जा करके देखा मेरे जैसे हीरो हजारों लाइन लगा के खड़े हैं और 2.5 रुपए की कचौड़ी खा रहे हैं। मैं कहा भाई संदीप तेरा तो काम हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। आसान है तब तक काम नहीं आएगा जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी। वही हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत बोला, बहुत मन में आया कि नहीं कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। अंदर से था ही नहीं मॉडलिंग करने का, हीरो बनने का, एक्टिंग का। गया, जा करके ऑडिशन देने जाता था, ब्लैंक हो जाता था, भूल जाता था, अंदर से मजा ही नहीं आता था। कुछ म्यूजिक वीडियोस करी, कुछ ऐसी म्यूजिक वीडियोस की अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। जब मेरा 5 साल का बेटा तंग कर रहा होता है, घर में हुड़दंग मचाया होता है उसने, तो मेरी वाइफ वो वीडियो को प्ले कर देती है और बेटा वहाँ टिक के बैठ जाता है और देख के हंसता रहता है, पापा ही। पर यहाँ उन्होंने देखा कि मॉडल्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। फिर उन्होंने एक 2 हफ्ते का फोटोग्राफी कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने कुछ कंपनीज में फ्रीलांसिंग के रूप में जॉब की, पर यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली।
क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत फोटोग्राफर थे जो लॉन्ग टर्म कोर्स करके आए थे। मॉडलिंग करते टाइम मेरा एक दोस्त आया जो कहीं से एक फोटोग्राफ्स खिंचवा करके लाया, और वो फोटोग्राफ्स मैंने देखी तो मैंने देख करके कहा, मैंने कहा यार ये तो क्या फोटोग्राफ्स है, मजा आ गया। उस टाइम पे डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो मजा आ जाएगा, ये मेरे को सीखनी है। मतलब पहली बार लाइफ में अंदर से आवाज आई कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है यार, मुझे सीखनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, उनके पास गया, एक छोटा सा 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, सोचा ही नहीं, बस दिल की सुनी। अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यही तो चाहिए था, मिल गया। अपनी मदर के पास गया, उनसे 12,000 रुपए लिए और जाकर के कैमरा खरीद के आ गया। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री में फोटोग्राफ्स खींचने लग गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, करता रहा। अब क्या होता है कि जब अंदर से भी आवाज आती है ना, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी आप लोगों की लाइफ में, आप स्टेप उठा लोगे, एक्शन ले लोगे, और जो आप चाहते हो वो जा करके रियलिटी से टकराएगा, जो बहुत अलग होगा। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना, लेकिन रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में जिन्होंने 1 साल का कोर्स, 2 साल का, 4 साल का भी कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करी। ये कंपनी सिर्फ 6 महीने ही चल पाई, एक और असफलता हाथ लगी। वो फिर से उठे और फिर उन्होंने एक फोटो स्टूडियो की शुरुआत की, जिसमें वो मॉडल्स के लिए पोर्टफोलियो तैयार करते थे। तो उन्हें एक आइडिया आया कि पहले फेमस होना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 10,000 फोटो क्लिक करने का, 122 मॉडल के। इसके बाद वो फेमस हो गए, तो उनके पास काफी काम आने लगा, उनके पास काफी पैसा भी आ गया। प्रॉब्लम क्या थी, फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता, नाम बिकता है। मतलब मैं फोटोग्राफी चाहे जितनी मर्जी अच्छी करूं, अगर नाम नहीं है तो लोग उठा करके मेरी फोटोग्राफ्स जिनके मैं शूट करता था ना, वो जेन्युइन एजेंसीज में जाते थे, उठा के फोटो फेंक देते थे। कहते किस घटिया फोटोग्राफर से करा के लाए हो, कौन है संदीप महेश्वरी, जंगल में रहता है क्या, कहाँ से आया है, किसी ढंग के फोटोग्राफर से करा के लाओ। तो वो लोग मेरे पास आते थे, कहते सर ये क्या आपने क्या कर दिया, देखो कितना बेकार हमारा ये शूट किया है, क्या किया है। तो मैंने कहा किसी तरीके से नाम करना है। नाम कैसे करना है पता नहीं, लेकिन मैंने कहा आसान है, होगा नाम। तो कहीं से आइडिया आया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ फोटोग्राफी में। मैं चला गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उनकी जो चीफ एडिटर हैं उनके सामने जा करके, मेरे को याद है मैं टेबल पे बैठा हुआ था, वो इधर मैं इधर, और मैं जा करके बैठ गया अपॉइंटमेंट ले करके। उन्होंने कहा या टेल मी। मैंने कहा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ फोटोग्राफी में। तो कहती अच्छा क्या सोचा आपने, क्या करोगे। मैंने कहा आप बताओ क्या करना चाहिए। तो अब मैं वहाँ अंदर तक पहुँच चुका था, तो वो धक्के देके मुझे बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने कहा बेटे देखो इतना आसान नहीं होता, इसमें ना बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मान के चलो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे। कहते 2 ऑप्शंस है, एक तो है कि तुम इंडिया का कोई रिकॉर्ड बनाओ, एक है वर्ल्ड का बनाओ। इसमें 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं। मैंने कहा इंडिया का छोड़ो, वर्ल्ड का बताओ ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनेगा। अब उन्होंने एक लिस्ट बताई, उन्होंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम 10,000 फोटो खींचनी पड़ेंगी, कोई भी फोटो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए, हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, कम से कम 100 मॉडल्स को लेना होगा, और ये 12 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद में जब फिल्म रोल बनेंगे, हम कॉन्टैक्ट शीट देखेंगे, अगर सब कुछ सही होगा तब तुम्हारा नाम आएगा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने कहा हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने उनको डेट दे दी, मैंने कहा अगले महीने की इस डेट को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था। एक मॉडल मेरे सामने बैठा हुआ था, वो बड़ा मजेदार मूवमेंट था। उसने कहा कि मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं 500 रुपए दे सकता हूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से आवाज आई, मैं कहा मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूं और आप मुझे 500 रुपए दो, आपकी फोटो खींचेगी, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, आपका 500 रुपए में शूट होगा, कोई प्रॉब्लम। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को मैंने फैला दिया सब जगह, सब लोगों को बोला, लाइन लग गई। उसके बाद में सबने कहा 500 रुपए में फोटो खींच रही है, 500 रुपए में, 500 रुपए में कोई पोर्टफोलियो बना रहा है, जो 30,000 का पोर्टफोलियो है कोई 500 रुपए में बना रहा है। उसके बाद में टोटल 122 लोग आए, 11.25 घंटे के अंदर अंदर 10,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स भी क्लिक हो गई, शॉट्स भी कोई एक दूसरे से सिमिलर नहीं थे। इवेंट पूरा खुद मैनेज किया, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार। पर अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। अब वो मॉडलिंग की दुनिया को बदलने के लिए निकले। फिर 26 साल की उम्र में उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी, जिस पर वो मॉडल्स के फोटो क्लिक करके डालते थे, जिसका नाम है
imagebazaar.com। आज imagebazaar.com पर 8 लाख से भी ज्यादा इंडियन मॉडल्स की फोटो है। तो अंदर से आया कि यार कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, इनसे पैसे नहीं लेने, किसी तरीके से इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब सवाल उठा तो जवाब भी आया। एक बार एक एजेंसी वाला आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को स्कैन करेंगे और सीधा छाप देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने मॉडल को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भाई तुझे कोई प्रॉब्लम? कहता सर क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मेरे को मेरी फोटो अगर न्यूज़पेपर में आ जाए, ऐड में आ जाए। फोटो आई, वो मॉडल खुश, मैं खुश, वो एजेंसी खुश। और ये था वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में। तब अंदर से आवाज आई, यही है वो चीज जो मुझे करनी है, और वही किया। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आज की डेट में आप जितनी भी एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स में, बोर्ड्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज की, उसमें जो आप फोटोग्राफ्स देखते हो तो वो ज़्यादातर हमारी होती हैं, वो लोग हमसे खरीदते हैं वो वाली फोटोग्राफ्स। आज जो लोग हार मानकर बैठे हुए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए संदीप माहेश्वरी सेमिनार भी करते हैं। आप उनके सेमिनार को उनकी वेबसाइट www.sandeepmaheshwari.com पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आप अगर मुझसे पूछोगे कि आज मैं क्या मानता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, तो मैं आपकी आंख में आंख डाल करके कहूंगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों हूं? क्या इस वजह से कि जो पास्ट में मैंने काम किए? अरे नहीं मेरे भाई, वो पास्ट था। जो मेरे को अवार्ड्स मिले, जो भी बिजनेस किया, ये किया, वो किया, वो कल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो क्या बोलते रहते हैं, पास्ट में किसी एक चीज में फेल हो जाते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं फेलियर हूं, फेलियर हूं, फेलियर हूं। अरे भाई आप फेलियर हो नहीं, आप फेलियर थे, हो नहीं, राइट। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में किसी एक चीज में कामयाब हो जाते हैं और जिंदगी भर बस उसी का राग अलापते रहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पहले मैंने ये किया था, 10 साल पहले। नहीं भाई, आज आप क्या कर रहे हो? आज आप खुश हो या नहीं हो? उस मोमेंट में आप खुश थे। आज क्या आप वो कर रहे हो जो दुनिया आपसे चाहती है कि आप करो, या आप वो कर रहे हो जो आपके अंदर से आवाज आती है? अगर अंदर से आवाज आती है आप वो कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो कल आप सक्सेसफुल थे, आज आप फेलियर हो।